नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां हम मिलकर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का सामना करेंगे। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर फंसे हैं जब सही फैसला लेना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, जब हर रास्ता अलग कहानी सुनाता है और समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है? आज हम बात करेंगे मुश्किल समय में सही फैसले कैसे लें। ऐसे समय जब दिल और दिमाग दोनों उलझन में हो, तब क्या करें? मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगा जो आपको कठिन पलों में भी सही रास्ता चुनने में मदद करेंगे। ये तरीके मैंने खुद आजमाए हैं और कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। ये तरीके सिर्फ फैसले लेने में नहीं, बल्कि उस पर टिके रहने की हिम्मत भी देंगे। जब आप डगमगाएंगे तो ये आपको संभालेंगे और आगे बढ़ने की ताकत देंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी की उलझन सुलझा दे और आपको वो आत्मविश्वास दे जिसकी आपको तलाश थी। तो चलिए बिना देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम मिलकर वो फैसला लेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला कदम है रुकना। जब हम रुकते हैं तो हमें अपनी भागती जिंदगी की रफ्तार का एहसास होता है। यह रुकना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। एक पल के लिए ठहर कर खुद को महसूस करना। जब जिंदगी भाग रही हो तो इमरजेंसी ब्रेक लगाइए। कभी कभी हमें खुद को रोकना पड़ता है ताकि हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकें। ये ब्रेक हमें सोचने का मौका देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। आत्ममंथन यानी खुद से सवाल पूछना, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ या किसी और की उम्मीदों के बोझ तले दबा हूँ? खुद से ईमानदारी से सवाल करना ही असली आत्ममंथन है। क्या ये फैसला मेरा है या किसी दबाव का नतीजा? क्या मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ या सिर्फ समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूँ? ऐसे सवाल हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। अकेले बैठिए, डायरी में अपने डर, चिंता और इच्छाएं लिखिए। जब आप अपने मन की बातें कागज पर उतारते हैं तो वे उलझी हुई नहीं रहती। लिखने से मन हल्का होता है और सोचने का नजरिया साफ होता है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो समस्या का असली रूप दिखने लगता है। कई बार जो डर हमें बड़ा लगता है वह लिखने के बाद छोटा महसूस होता है। यह प्रक्रिया हमें खुद को समझने में मदद करती है। आत्ममंथन आपको आपके असली मोटिवेशन और ताकत से मिलवाता है। जब आप खुद को समझते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागता है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो सही फैसला लेना आसान हो जाता है। आत्ममंथन से ही हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। आत्ममंथन के बाद अगला कदम है सही सलाह लेना। सलाह हर किसी से नहीं, सिर्फ उन लोगों से लें जिन पर भरोसा है और जो अनुभवी हैं। भरोसेमंद दोस्त, माता पिता या कोई मेंटोर, इनसे खुलकर अपनी समस्या शेयर करें। समस्या बताते ही कई बार हल खुद ब खुद दिखने लगता है। बाहर वाला व्यक्ति इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो आपको प्रैक्टिकल नजरिया दे सकता है। सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा खुद लीजिए। तीसरा कदम, मन को शांत रखना। जब भी आप किसी मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति में हो, सबसे पहले खुद को रुकने का मौका दें। अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मुश्किल हालात में जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। घबराहट या बेचैनी में हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। शांत रहने के लिए गहरी सांस लें। 4 सेकंड अंदर, कुछ पल रोकें, 8 सेकंड बाहर। यह आसान अभ्यास आपके दिमाग को स्थिर करने में मदद करता है और आपको वर्तमान में लाता है। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें। विचारों को आने जाने दें, उनसे लड़े नहीं। ध्यान से मन में शांति आती है और आप अपने विचारों को बेहतर समझ पाते हैं। जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही काम करती है। आप चीजों को स्पष्टता से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। शांत मन ही सही और गलत में फर्क कर सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। फैसला लेने से पहले अपने मन को शांत करने के लिए समय जरूर निकालें। याद रखें, शांत मन से लिया गया निर्णय ही सबसे बेहतर होता है। अब आता है हर विकल्प के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन। कागज पर एक लाइन खींचिए, एक तरफ फायदे, दूसरी तरफ नुकसान लिखिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर सोचिए। सेहत, रिश्ते, करियर, फाइनेंस पर खुद से पूछिए, सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं बुरे परिणाम के लिए तैयार हूँ? ये एक्सरसाइज आपको इमोशनल बायस से बचाती है। जब सब कुछ साफ दिखने लगे तो फैसला तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है। 5वां और आखिरी कदम,
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। कभी कभी सब कुछ तौलने के बाद भी दो विकल्प बराबर लगते हैं, तब गट फीलिंग को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपके अनुभवों का निचोड़ है, ये आपको सिग्नल देती है। अगर लॉजिक और इंट्यूशन एक ही दिशा में हो तो वही सही फैसला है। अगर दोनों अलग हों तो थोड़ा और सोचिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मेरे लिए सच में क्या सही है। पहली फीलिंग पर भरोसा कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके: आत्म मंथन, सही सलाह, मन की शांति, फायदे नुकसान का मूल्यांकन और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब आपके पास उनसे निपटने के ठोस टूल्स हैं। हर मुश्किल एक मौका है खुद को जानने और मजबूत बनने का। फैसलों से डरिए मत, सीखिए, बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।